तो प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी का बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रिसिशन 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 एंड एक्यूरेसी 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 एक्यूरेसी। तो व्हाट इज एक्चुअली प्रिक्वेशन, अगर वर्ड से तुम क्या समझते हो एंड एक्यूरेसी वर्ड से तुम क्या समझते हो, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा डिफरेंस हम बता रहे हैं, फिर प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी में डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए, एरर को ध्यान में रखते हुए बेसिकली हम एरर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी होता क्या है आखिर, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोगों को नहीं देखना है, बस खाली एक ओवरव्यू देखना है कि प्रिसिशन एक्यूरेसी होता क्या है, ठीक है। तो पहला लिखो प्रिसिशन, पहले लिखो प्रिसिशन 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 प्रिसिशन। तो प्रिसिशन जो है बेसिकली प्रिसिशन जो है बेसिकली क्या होता है कि प्रिसिशन प्रिसिशन स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। प्रिसिशन जो है refers to refers to refers to how close repeated repeated measurement value measurement measurement are to each other। देखो एग्जाम्पल लेंगे तो समझ जाओगे। एग्जाम्पल हम जैसे जैसे लेंगे तो वैसे वैसे तुम समझ जाओगे। दो ही चीजें बेसिकली प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। प्रिसिशन क्या होता है कि जितने भी वैल्यूज है वो आपस में कितना क्लोजनेस है, आपस में उसमें कितना क्लोजनेस है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन। अगर वो ज्यादा क्लोज है आपस में वो वैल्यू, तो जाहिर सी बात है वो मोर प्रिसाइज हुआ, और अगर आपस में वो क्लोज नहीं है तो वो तुम्हारा लेस प्रिसाइज हुआ। अभी हम लोग समझने वाले हैं, तो प्रिसिशन तुम्हारा क्या होता है, प्रिसिशन रिफर्स टू द हाउ क्लोज द रिपीटेड मेजर्ड, जो भी हम मेजर किए हैं, मेजर्ड वैल्यू है, तो ईच अदर से, हर एक दूसरे से कितना वो क्लोज है, दैट इज रिफर्स टू द प्रिसिशन। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, अगर हम लिखना चाहें तो इफ रिपीटेड मेजरमेंट वैल्यू, इसको क्या करना है, नोट्स में लिखना है, ठीक है, नोट्स में लिखना है, ठीक है। मेजरमेंट वैल्यू गिव्स नियरली। अब जैसे मान लो किसी का लेंथ हम एज्यूम कर रहे हैं, जैसे लेंथ ये ए बी है, लेंथ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं, 2 से 3 बार रीडिंग लेते हैं। हम क्या करते हैं, 3 से 4 बार रीडिंग लेते हैं। और वो रीडिंग जैसे लेट्स सपोज वो रीडिंग लिए तो वो आपस में क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है, नियरली क्लोज आ रहा है। तो वो क्या बोलेंगे कि उसको बोलेंगे मोर प्रिसाइज है, वो क्या हो जाएगा, मोर प्रिसाइज होगा। गिव नियरली द सेम, अगर वो क्या करता है कि सेम या फिर आपस में सेम रिजल्ट देता है एवरी टाइम जब हम मेजर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर कॉल्ड प्रिसाइज, वो हो जाएगा मोर प्रिसाइज। क्लियर है, दे आर कॉल्ड मोर प्रिसाइज, ठीक है। और ये तुम्हारा जो शो करता है, जो प्रिसिशन जो शो करता है, वो प्रिसिशन शो करता है, precision shows the consistency of measurement। ये तो हम लोगों को पता चलता है, जाहिर सी बात है। कैसे, देखो अब बताते हैं कि अगर जैसे लेट सपोज हम ए बी और लेंथ को मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। लेट सपोज ये तुम्हारा क्या ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ है। हालांकि हम एग्जांपल लेने वाले थे, जब दोनों पढ़ लेते तब हम एग्जांपल टेक करते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा जो एक लेंथ है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी लेंथ है। लेट्स सपोज ए बी लेंथ है, तो इसका ट्रू वैल्यू, लेट्स सपोज ये क्या है, ट्रू वैल्यू जो है, लेट्स सपोज इसका ट्रू वैल्यू जो है, अच्छा चलो छोड़ देते हैं, ट्रू वैल्यू अभी पढ़ने वाले। बेसिकली टाइप्स ऑफ एरर में हम लोग बेसिकली ट्रू वैल्यू पढ़ेंगे, तो क्या होता है वो अभी पढ़ने वाले हैं। तो अगर लेट सपोज इसको मेजर करते हैं और ये लेट सपोज मेजर्ड वैल्यू 1 आता है, मेजर्ड वैल्यू 1 जो हम लोग लेते हैं, वैल्यू 1 जो है हम लोग लेते हैं, लेट सपोज 8.5 लेते हैं। लेट सपोज हम क्या लेते हैं, 8.5।
और दूसरा वैल्यू लेते हैं 8.5 हो गया और दूसरा वैल्यू 8.6 लेते हैं, लेट्स सपोज 8.6 लेते हैं और तीसरा वैल्यू 8.5 लेट्स सपोज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? ये वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ये तुम्हारा वैल्यू 1 मेजर किए, ये वैल्यू 2 मेजर किए, वैल्यू 3 मेजर किए। नहीं समझे तुम? नहीं समझे लगता है। देखो हम बताते हैं कि ए बी लेंथ हम क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे किसी इंस्ट्रूमेंट से। हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट 1, ये तुम्हारा अटेम्प्ट 1 है, अटेम्प्ट 1 में 8.5 निकला। अटेम्प्ट 2 मतलब हम दूसरी बार जब मेजर करते हैं तो 8.6 आ रहा है, 8.6 आ रहा है, ठीक है, 8.6 आ रहा है। जब हम अटेम्प्ट 3 तीसरा बार हम मेजर करते हैं तो 8.5 आ रहा है, 8.5 आ रहा है। और भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तुम्हारा जो वैल्यूज है, ये जो तुम्हारा वैल्यूज है, ये जो तुम्हारा वैल्यूज आ रहा है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है, 1 सेकंड, ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज आर वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज टू ईच अदर है, दिख रहा है, ईच अदर, ईच अदर। तो ये वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसका मतलब कि ये प्रिसाइज हो गया, ये क्या हो गया, प्रिसाइज हो गया, ये मोर प्रिसाइज हो गया। तो आपस में वैल्यू कितना क्लोज है, आपस में वैल्यू कितना क्लोज है, अगर हम 2 से 3 बार हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो वो वैल्यूज आपस में कितना क्लोज है, दैट जो रेफर्स करता है वो तुम्हारा प्रिसिशन को बेसिकली रेफर करता है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि प्रिसिशन वैल्यू जो है बेसिकली क्या होता है, प्रिसिशन वैल्यू क्या होता है कि जो हम लोगों का मेजर्ड वैल्यू होता है वो आपस में कितना क्लोज है, आपस में कितना क्लोज है, दैट रेफर्स टू प्रिसिशन। ठीक है, दैट जो टर्म जो है प्रिसिशन से रिलेटेड होता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, क्लियर है। अगर अगर लेट सपोज ये तुम्हारा क्या 8.5 लेट सपोज हम एज्यूम किया, मतलब एज्यूम नहीं किए, हम क्या किए, मेजर किए। और यहाँ पर क्या है कि इसका ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू जो इसका लेंथ है, इसका जो लेंथ है, ट्रू वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो लेट सपोज इसका लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ कितना है, 10। ये क्या है, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलेंगे। लेट सपोज इसका ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसका बेसिकली क्या है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका लेंथ क्या है, ए बी का लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और हमसे जो बेसिकली हम जो अटेम्प्ट 1 में इसको मेजर किए 8.5 आया है, अटेम्प्ट 2 में मेजर किए हैं वो आया 8.6 आया, अटेम्प्ट 3 में मेजर किए 8.5 आया। तो ये आपस में वैल्यू कितना क्लोज है, आपस में वैल्यू कितना क्लोज है, आपस में कितना क्लोज वैल्यू है, ये बताता है उसका प्रिसिशन, कि ये प्रिसिशन बताता है, इस प्रिसिशन बताता है, ये किसको बताता है, प्रिसिशन को बताता है। और प्रिसिशन क्या शो करता है, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट को शो करता है। देखो ये मेरा कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है कि देखो हम कितना आसपास वैल्यू जो है मेजर किए हैं, तो जाहिर सी बात है ये कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है। ठीक है, प्रिसिशन किसको शो करता है, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट को, कि कितना वैल्यू हम पास पास जो है बेसिकली मेजर कर सकते हैं। लेकिन लेकिन जो एक बात है, ये ट्रू वैल्यू से देखो कितना दूर है अभी। जाहिर सी बात है इसका लेंथ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम मेजर कर रहे हैं 8.5, 8.6, 8.5। क्लियर है? तो ये ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, मतलब समझ में आ रहा है, ये ट्रू वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उससे कितना दूर है। तो उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्यूरेट, एक्यूरेट बोलते हैं। मतलब हम उसी को एक्यूरेसी बोलते हैं कि कितना पास ट्रू वैल्यू से होता है उसको एक्यूरेट बोलते हैं। जैसे अगर लेट सपोज हम मेजर करते हैं 9.8, 9.9, 9.99 आता, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। क्लियर? समझ में आता है? क्लियर है? तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं, ये चीज हम लिख सकते हैं कि ये तुम्हारा सॉरी, ये तुम्हारा बेसिकली क्या है कि बट फार देन, बट फार, फार फ्रॉम, फ्रॉम 10 सेंटीमीटर और ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, वैल्यू, दिस इज तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट। समझ में आता है? ये एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेट बेसिकली प्रिसिशन, समझ में आया क्या होता है, प्रिसिशन क्या होता है, एक बार फिर से देख लो, अगर तुम्हें अगर नहीं समझ में आया तो प्रिसिशन एक बार फिर से देख लो। प्रिसिशन का मतलब होता है कि हम जो बेसिकली मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है वो कितना रिपीट होता है, या फिर वो उसका कितना क्लोज्ड आता है रिलेशन, या फिर वो कितना रिपीट होता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपस में कितना क्लोजनेस है। वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू वो आपस में कितना क्लोजनेस है, वो रिफर करता है प्रिसिशन को, प्रिसिशन को दिखाता है। अगर वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है तो वो मोर प्रिसाइज हुआ, मोर प्रिसाइज हुआ।
तो रिपीटेड मेजर्ड वैल्यू नियरली द सेम रिजल्ट एवरी टाइम अगर देगा तो वो क्या होगा, मोर प्रिसाइज होगा। क्लियर है? क्लियर है? एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देख लिए। क्या अब हम एक्यूरेसी को भी इस तरह से डिफाइन कर ले, एक्यूरेसी को भी इस तरह से डिफाइन कर ले। हाँ चलो कर लेते हैं, एक्यूरेसी को भी इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। तो एक्यूरेसी लिखो, एक्यूरेसी, क्या स्पेलिंग सही है? AQRACY होता है शायद, CY, ओके ठीक है। तो एक्यूरेसी जो है बेसिकली, एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी, वन सेकेंड, एक्यूरेसी, सॉरी, एक्यूरेसी, चलो ठीक है। तो एक्यूरेसी जो है बेसिकली लिखो क्या होता है कि एक्यूरेसी refers to how close a measured value is to the true value, true or actual value। तो एक्चुअल वैल्यू से कितना क्लोज है, एक्चुअल वैल्यू से मेरा मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है, दैट इज रिफर्स टू एक्यूरेसी, वो क्या चीज को रिफर करता है? एक्यूरेसी को रिफर करता है। समझ में आता है? तो अगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इफ द measured value is very close to the real value, अगर रियल वैल्यू से मेरा मेजर वैल्यू जितना क्लोज रहेगा, इट इज कॉल्ड एक्यूरेट। समझ में आया? इट इज कॉल्ड मोर एक्यूरेट। क्लास समझ में आया? इट इज कॉल्ड मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी shows the correctness one second, correctness of measurement, करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट। देखो प्रिसिशन क्या शो करता था? प्रिसिशन शो करता था कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट, कि कितने कंसिस्टेंट से हम क्या कर रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा जो ये तुम्हारा एक्यूरेसी है वो शो करता है करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट, कि मेरा मेजरमेंट में कितना करेक्ट है मेरा मेजरमेंट, वो शो करता है तुम्हारा एक्यूरेसी शो करता है मेरा करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट को शो करता है। क्लियर? समझ में आया कि मेरा कितना रियल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू से कितना क्लोज है, दैट इज एक्चुअली शो करता है मेरा एक्यूरेसी शो करता है। समझ में आया? बताओ, समझ में आया? तो हम देखो एक एग्जांपल देखते हैं, तब समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में बेसिकली क्या दिया हुआ है? लेट सपोज मेरा ट्रू वैल्यू जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है? ट्रू वैल्यू जो है बेसिकली मेरा दिया हुआ है ट्रू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ रॉड ए बी। लेट सपोज मेरा एक्चुअल वैल्यू तुम्हारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझ में आता है? तो अगर हम क्या कर रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू, ये मेरा क्या मेजर्ड वैल्यू, ये तुम्हारा क्या है? एक्चुअल वैल्यू तुम्हारा जो है बेसिकली रॉड का कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन हम जो मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू क्या दिया हुआ है? वो वैल्यू है बेसिकली मेरा 10.0 सेंटीमीटर, और दूसरा बेसिकली अटैम्प में बेसिकली 10.1 सेंटीमीटर हो गया, और तीसरा में बेसिकली क्या हो गया? 9.99 cm हो गया। समझ में आता है? तो ये बेसिकली क्या है? ये वैल्यू जो मेरा मेजर्ड वैल्यू, ये क्लोज टू 10 है। ये क्या क्लोज टू 10 है। देखो क्लोज टू 10 है क्लोज टू 10। तो दिस इज द क्लोज टू 10 है बेसिकली। ठीक है, और ये बेसिकली आपस में भी क्लोज है। देखो अगर दिखता है तो ये तुम्हारा आपस में भी क्लोज है। अब अच्छे से देखो, ये आपस में भी क्लोज है, और ये तुम्हारा वैल्यू तुम्हारा क्या है? 10 से भी क्लोज है, मतलब ट्रू वैल्यू से भी क्लोज है और आपस में भी क्लोज है।
तो क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं, देखो अब अच्छे से देखना कि क्लोज टू क्लोज क्लोज टू एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू, वैल्यू से क्या क्लोज है, एक्चुअल वैल्यू से क्लोज है, तो क्या ये एक्यूरेट होगा, क्या ये एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट होगा, यस ऑब्वियस सी बात है ये एक्यूरेट होगा, ठीक है। लेकिन क्या ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू क्लोज टू ईच अदर है, क्लोज टू ईच अदर है, ईच अदर है, ईच अदर है, यस ऑब्वियस सी बात है ये क्लोज टू ईच अदर भी है, तो ये प्रिसाइज भी होगा, ये प्रिसाइज भी होगा, ये प्रिसाइज भी होगा। समझ में आ रहा है जो हम बताना चाह रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है कि ये प्रिसाइज भी होगा बेसिकली, और ये तुम्हारा क्या होगा, एक्यूरेट भी होगा। क्लियर है, क्लियर है। एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम समझ पाओ। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जो ट्रू वैल्यू है, जो बेसिकली ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, तो ट्रू वैल्यू तो बेसिकली वो 10 ही है। मेजर वैल्यू, मेजरमेंट जो है बेसिकली, मेजरमेंट जो है बेसिकली 9.8 cm है, दूसरा मेजरमेंट है 10.2 cm है, और ये तुम्हारा 10.10 cm है, ठीक है। ये 3 मेजरमेंट दिया हुआ है। अब तुम इसको देख करके क्या बता सकते हो, बताओ इसको देख करके तुम क्या बता सकते हो, ये तुम ये बता सकते हो कि जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू इसका अगर एवरेज निकालते तो एवरेज वैल्यू जो है तुम्हारा क्या आता है, एवरेज वैल्यू इज क्लोज, इज क्लोज टू ईच अदर, ईच अदर, अदर। तो ये तुम्हारा जो एवरेज वैल्यू तुम्हारा क्या है, ईच अदर से क्लोजनेस है, मतलब कि ज्यादातर क्लोज क्लोज दिख रहा है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, एवरेज वैल्यू इज सॉरी 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 माय मिस्टेक, एवरेज वैल्यू इज क्लोज टू ईच अदर नहीं है, एवरेज वैल्यू इज क्लोज टू वन सेकेंड, क्लोज टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी। तो इसका अगर एवरेज वैल्यू अगर निकालते हैं, लेट्स सपोज इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो एवरेज क्या आएगा, 10 आएगा, एवरेज क्या आएगा, 10 आएगा। देखो इसका एवरेज क्या आएगा, 10 आएगा, 10.2, तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी 10, ये भी 10, तो 3 से डिवाइड देंगे तो दिस इज 10। तो अगर ट्रू वैल्यू अगर हम इसका बोले तो ट्रू वैल्यू तुम्हारा क्या है, ट्रू वैल्यू मतलब पिछले वाला ही ट्रू वैल्यू, मतलब यही है ट्रू वैल्यू। क्लियर है, मतलब ये तुम्हारा मेजरमेंट 1, तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू 1 है, और ये तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू 2 लिए हैं, ठीक है। हम दूसरा अटेम्प्ट में मेजर करते हैं, एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बस वही ट्रू वैल्यू तुम्हारा 10 ही है, तो एवरेज वैल्यू इज क्लोज टू ट्रू वैल्यू, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, ये मोर एक्यूरेट हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। लेकिन 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 क्या ये वैल्यू आपस में वैल्यूज आपस में क्लोज है, वैल्यूज आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, नॉट क्लोज, नॉट वेरी क्लोज, क्लोज टू ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर। तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या होगा, नॉट प्रिसाइज होगा, नॉट प्रिसाइज होगा, प्रिसाइज होगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, सी ई, ठीक है, ये तुम्हारा नॉट प्रिसाइज होगा, तो ये तुम्हारा नॉट प्रिसाइज होगा। तो क्या हम तीनों एग्जांपल ले लिए, जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ पर था कि इसका ट्रू वैल्यू क्या था, इसका ट्रू वैल्यू था बेसिकली 10, देखो ट्रू वैल्यू अभी भी 10 ही है, बेसिकली 10 ही ले रहे हैं, एक एग्जांपल लेकर के समझा दिए। तो इसमें अटैम्प्ट 1 मेजर्ड वैल्यू क्या है, 8.5 पे, 8.6 से 8 पॉइंट इतना है, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में क्लोजनेस है, इसका मतलब कि ये वैल्यू जो, ये जो मेजर्ड वैल्यू है, ये जो मेजर्ड वैल्यू है, ये प्रिसाइज तो होगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा, प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है, ओके। दूसरा दूसरा हम क्या लिए, एग्जांपल ये लिए, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू से भी देखो पास है, अगर इसका हम एवरेज निकालते, इसका अगर एवरेज निकालते तो वो तुम्हारा क्या 10 ही निकलेगा, तो वो तुम्हारा बेसिकली इस एक्चुअल वैल्यू से क्या है, क्लोज है, एक्चुअल वैल्यू से क्लोज है, तो ये तुम्हारा एक्यूरेट भी होगा, और ये आपस में भी वैल्यू बहुत क्लोज है, देखो आपस में क्लोज क्लोज वैल्यू है, तो ये आपस में क्लोज है, तो ये प्रिसाइज भी होगा, दोनों होगा। तीसरा जो बेसिकली हम एग्जांपल लिए, ये तुम्हारा लिए 8 पॉइंट मेजरमेंट तीसरा जो लेते हैं, ये तुम्हारा अटेम्प्ट 1 में लेते हैं 9.8 मेजर करते हैं, फिर तुम्हारा दूसरा में 10.2, और ये 10 है। तो देखो ये तुम्हारा देखो कितना डिफरेंस है बेसिकली, इसमें है ना, डिफरेंस है ना, और इसमें भी देखो कितना डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है, और इसमें तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, देखो इस दोनों में तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है आपस में ये दोनों क्या है, आपस में सब जो है बेसिकली थोड़ा जो है क्लोजनेस नहीं है इसमें, तो वैल्यूज आर नॉट वेरी क्लोज, वेरी क्लोज नहीं है, तो ये प्रिसाइज तो बेसिकली नहीं है लेकिन एक्यूरेट है,
एक्यूरेट है। कैसे एक्यूरेट है? क्योंकि इसका एवरेज अगर निकालते हैं तो ये तुम्हारा क्या होगा, 10 आएगा, 10 आएगा, तो जो कि वेरी क्लोज है ट्रू वैल्यू से, तो ये तुम्हारा एक्यूरेट होगा। देखो ये समझ में आया? समझ में आया? बताओ बताओ, समझ में आया? तो क्या एक डिफरेंस टाइप का लिख दे, एक डिफरेंस टाइप का लिख दे, की डिफरेंस लिख देते हैं। देखो एक डिफरेंस टाइप का हम लिख देते हैं ताकि तुमको याद रहे। डिफरेंस बिटवीन बिटवीन तुम्हारा जो है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। बस खाली इसका वर्ड का मतलब समझना है, ठीक है, और कुछ इसमें नहीं करना है, इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली दो टर्म है और इसका टर्म का जो है बेसिकली हमको क्या जानना है, एक वो जानना है, मीनिंग जानना है बस, ठीक है। तो बेसिक जो है बेसिक जो है, और ये एक्यूरेसी एंड तुम्हारा जो है जाएगा प्रिसिशन, ऐसा ही होता है, सॉरी CI होता है, ठीक है, ये प्रिसिशन हो जाएगा। तो बेसिक में पहला पॉइंट बेसिकली क्या हो जाएगा, मीनिंग। आराम से देखो मीनिंग, तो ये मीनिंग क्या हो जाएगा, क्लोजनेस टू क्लोजनेस टू क्लोजनेस टू क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, इसको याद रखना है, ठीक है, ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, ठीक है, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। लेकिन इसका क्या होता है, क्लोजनेस क्लोजनेस अमोंग 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 रिपीटेड वैल्यू, या फिर अमोंग तुम्हारा ये बोल सकते हैं कि क्लोजनेस अमोंग मेजर्ड वैल्यू, ये तुम्हारा बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखने का मन है तुम लिख सकते हो। ये दूसरा क्या हो गया, रिप्रेजेंट कि हम रिप्रेजेंट कैसे, रिप्रेजेंट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्यूरेसी क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है और प्रिसिशन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है करेक्टनेस करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट, ये करेक्टनेस बस खाली लिख दे, करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट। ये कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है कि कंसिस्टेंसी मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट है लिखा हुआ है, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट एंड करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, लिखना है तो लिख लो, ऑफ मेजरमेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर लिखना है तो कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट लिख लो, मेजरमेंट, क्लियर है। तो अब तीसरा जो बेसिकली आ जाता है, ये तुम्हारा डिपेंड्स ऑन, देखो हालांकि ये वाला टर्म तुम नहीं समझोगे हालांकि अभी, सिमेंटिक एरर और तुम्हारा रैंडम एरर बेसिकली नहीं अभी समझोगे, तो ये वाला पॉइंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं लिखते हैं। ये दो पॉइंट तुमको बेसिकली क्या रखना है, याद रखना है, ये दो पॉइंट बेसिकली क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, 1 सेकेंड, पहला मीनिंग क्या होता है, दूसरा रिप्रेजेंट किसको कहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हमेशा याद रखना है, इस चीज को हमेशा याद रखना। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, बताओ। दो चीज को हमेशा हमेशा याद रखना है, कि मीनिंग याद रखना है और तुम्हारा क्या याद रखना है, रिप्रेजेंट किसको कहता है, ठीक है। 1 सेकेंड, चलो ठीक है, तो अब ये ठीक लग रहा है देखने में, तो तुम्हारा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम्हारा जो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाता है, इस तरह बस यहीं तक है, ठीक है, कि ये तुम्हारा बस खाली प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी में डिफरेंशिएशन देख लिए। अब जो है बेसिकली क्या करना है, अब थोड़ा सा बेसिकली हम लोग को क्या करना है, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो एरर जो बेसिकली एरर होता है, एरर के बारे में हालांकि हम पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिकली बता चुके थे, एरर के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। अगर हम एरर के बारे में थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एरर देख रहे हैं हम, बेसिकली एब्सोल्यूट एरर और ये सब वो सब पढ़ेंगे, ठीक है, अभी एरर एनालिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ एरर देख रहे हैं, ठीक है, एरर एनालिसिस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट डाउट, ठीक है, हम लोग सिर्फ टाइप्स ऑफ एरर देख रहे हैं, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ एरर types of error in measurement,
इन मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट देख रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। चलो आओ देखते हैं। तो बेसिकली एरर जो हम लोग बेसिकली निकालते हैं, अभी जो हम तुमको, हालांकि हम शुरू में फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुके थे, हम जो है बेसिकली हम तुमको फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुके थे कि द मेजर्ड वैल्यू जो है तुम्हारा क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू द ट्रू वैल्यू। ये जो तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू होता है, पहले लेक्चर में ही बात किए थे ये मेजर्ड वैल्यू, अगर याद आ रहा होगा तो हम स्केल बना बना करके सेंटीमीटर स्केल बनाए थे, मिलीमीटर स्केल बनाए थे, फिर मेजर्ड वैल्यू लिए थे और उसका ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल जो लेंथ था उससे इक्वल था, नहीं था, एक्चुअल वैल्यू से इक्वल नहीं था। तो जाहिर सी बात है द मेजर्ड वैल्यू, तो यहाँ पर लिखो द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, वैल्यू may not always be equal to, तो always be not equal to the true value, true value, true value, ठीक है, ट्रू वैल्यू। और फिर क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? तो द मेजर्ड वैल्यू जो है मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू से मे और मे नॉट बी इक्वल हो सकता है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो एरर जो है बेसिकली, हालांकि ये हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके थे कि मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू जो हम मेजर किए हैं माइनस ये ट्रू वैल्यू हो जाता है, ट्रू वैल्यू हो जाता है, ट्रू वैल्यू हो जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखना है, इस चीज को हमेशा याद रखना है कि एरर जो है मेरा, एरर जो है मेरा वो क्या होता है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, या फिर सॉरी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ऑफ दिस जिसका मेजर कर रहे हैं, जिसको मेजर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसको, ठीक है। तो मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हम करते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? चलो ठीक है। तो अब जो है बेसिकली एरर जो रिफर्स करता है, एरर जो रिफर्स करता है, एरर जो है बेसिकली, एरर अकर होता है, अकर होता है, कहाँ कहाँ से अकर होता है, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू limitations of इंस्ट्रूमेंट, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, या फिर ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन में हम गलती कर दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में हम गलती कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व मिस्टेक में गलती कर दे, मिस्टेक हो जा रहा है, मिस्टेक हो जा रहा है, या फिर क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है। हम ये सब बता चुके थे ऑलरेडी, ठीक है, मतलब लिखाए नहीं थे लेकिन बता चुके थे, ठीक है, कि हो सकता है कि टेम्परेचर में इश्यू हो गया या फिर कुछ रैंडम एरर हो गया। एनवायरमेंटल कंडीशंस, कंडीशन कंडीशन तो ये तुम्हारा हो गया। हो सकता है और कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, कैलकुलेशन में हो सकता है हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दे रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन मेथड में हो सकता है हम कि ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे थे, उस फॉर्मूले को ही गलती लिख दी हम बेसिकली, तो उसके वजह से एरर एरर अकर हो सकता है। क्लियर है मेरा? तो एरर जो है बेसिकली बहुत तरीके से मेरा क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है इन मेजरमेंट में बहुत तरीके से क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। उसमें से कुछ क्या हो सकता है, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ लिमिटेशन हो। क्लियर है? कुछ लिमिटेशन में ही मेरा, कुछ इंस्ट्रूमेंट में ही मेरा लिमिटेशन हो जाए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ही मेरा खराब हो जाए, या फिर ऑब्जर्वेशन हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, बहुत तरीके से क्या कर सकता है, मेजरमेंट मेरा क्या करता है, अकर करता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? तो जो मेन टाइप्स ऑफ एरर है, जो कि मेन टाइप्स ऑफ एरर है, वो अब उसको लिखो अच्छे से। जो मेन टाइप्स ऑफ एरर है, द मेन टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर फॉलोइंग। देखो अगर पढ़ने के लिए अगर बैठे तो जाहिर सी बात है बहुत टाइप्स का एरर हो सकता है, लेकिन जो मेन टाइप का एरर है, जो मेन टाइप का एरर है उसी को हम लोग को बेसिकली पढ़ना है। हालांकि ये उतना नहीं पूछा जाएगा, एक बात हमेशा दिमाग में रखो कि एरर, व्हाट इज एरर, ये सब नहीं पूछा जाएगा। ये सब हो सकता है कि बोर्ड में बेसिकली पूछ ले, हो सकता है बोर्ड में पूछ ले, लेकिन ये सब इतना मतलब बस खाली दिमाग में याद रखना है कि हाँ ये सिमेंटिक एरर ये होता है, रैंडम एरर ये होता है, ग्रॉस एरर ये होता है, ट्रू वैल्यू ये होता है, ये सब हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। अभी जो टाइप्स ऑफ एरर में पढ़ा रहे दिमाग में रखना है। अगर तुम बस खाली बोर्ड से पहले बस खाली क्या करना है, इसको रिवीजन कर लेना। क्लियर है? देयर आर फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ एरर एरर। तो हालांकि ये हम पहले ही नाम ले चुके थे, अगर तुम बोलोगे कहाँ, तो अभी जस्ट ही नाम ले चुके हैं। ग्रॉस एरर, सिमेंटिक एरर, रैंडम एरर, अभी जस्ट ही नाम ले चुके हैं, हालांकि इससे पहले भी ले चुके थे। तो पहला जो है तुम्हारा हो जाता है सिमेंटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, सॉरी माय मिस्टेक, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा जो है बेसिकली तुम्हारा है रैंडम एरर है। तीसरा जो होता है बेसिकली वो होता है ग्रॉस एरर। बाय मिस्टेक सिस्टमैटिक होता है, सिमेंटिक बोल रहे थे, आई एम सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टमैटिक एरर होता है बेसिकली, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर होता है। तो ये मेन टाइप का एरर है जो कि हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है, इस तीनों को हम लोगों को पढ़ना है। और बाकी एरर एनालिसिस में बेसिकली हम लोग फ्रैक्शनल एरर, वो सारा एरर हम लोग देखने वाले हैं, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, ट्रू वैल्यू, वो सब हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, सिर्फ मेन टाइप्स ऑफ एरर जो होता है बेसिकली यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग फ्रैक्शनल एरर, ये सब हम लोग एरर एनालिसिस का पार्ट है, तो एरर एनालिसिस में हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, चलो ठीक है। तो पहला लिखो सिमेंटिक एरर, सॉरी अभी भी सिमेंटिक बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है बताओ, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? देखो, निकालो वो कॉपी निकालो और मेरे साथ लिखते चलो, ठीक है, हमेशा लिखते चलो। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन पढ़ना तो है ही, ठीक है, पढ़ना तो है, ये कुछ छोड़ना नहीं है। तो सिस्टमैटिक एरर जो होता है, सिस्टमैटिक एरर जो है, देखो कुछ लिख करके लेकर के नहीं आते, ताकि हम क्या करें, खुद से लिखे और तुम जो है बेसिकली उसके मेरे साथ ही लिखो, ठीक है। एरर जो है, दोज एरर दैट occurs in a fixed pattern और डायरेक्शन। ये तुम्हारा दो टाइप ऑफ एरर होता है जो कि तुम्हारा अकर होता है एक फिक्स्ड पैटर्न में और डायरेक्शन में। जैसे जैसे हम लोग टाइप पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग को क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब जो है बेसिकली दिस, अब यहाँ पर लिखो कि दिस एरर आर रिपीटेड एवरी टाइम ड्यूरिंग मेजरमेंट। हम जो क्या करते हैं, दिस एरर जो है, दिस एरर जो है आर रिपीटेड every time during measurement। ये हमेशा जो है, हमेशा क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है, रिपीट करता है, ठीक है, मेजरमेंट में, ठीक है। अगर मान लो क्या करते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ बेसिकली टाइप्स अगर हम देखें कि ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ सिमेंटिक एरर देखते हैं, टाइप्स ऑफ सिमेंटिक एरर सॉरी, अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम लोगों को बेसिकली टाइप्स ही देखना है, ठीक है, टाइप्स पढ़ना है। तो पहला जो बेसिकली सॉरी ए बी कर देते हैं। तो पहला जो बेसिकली हो जाता है इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है, इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है, एरर हो जाता है। अब तुम बताओ, इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ एरर हुआ, हो गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहला रीडिंग लेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के साथ ही आएगा। अगर दूसरा भी रीडिंग लेंगे वो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर के साथ ही आएगा, क्योंकि जब तक इंस्ट्रूमेंट को ठीक नहीं कर लेते वो एरर हर एक मेजरमेंट में तुम्हारा साथ ही आएगा, मतलब रिपीट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सिस्टमैटिक एरर जो है तुम्हारा क्या होता है, दो टाइप ऑफ एरर है, वो तुम्हारा दो टाइप ऑफ एरर है जो कि अकर होता है फिक्स्ड पैटर्न में, एक फिक्स्ड पैटर्न और एक डायरेक्शन में तुम्हारा होता है। फिक्स्ड पैटर्न मतलब कि ये जितना है जाहिर सी बात है उतना ही सब में ऐड होते जाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट में अगर मान लो कितना एरर है वही सब में एरर होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। और ये एरर जो है रिपीट होता है एवरी टाइम ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो जैसे हो गया तुम्हारा पहला, हो गया तुम्हारा क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्लियर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। दूसरा क्या हो गया, ऑब्जर्वेशनल एरर।
लेट सपोज अगर हम क्या करते कि मिस्टेक कर दे ऑब्जर्वेशन लेने में ही, हम क्या करते मिस्टेक कर दे ऑब्जर्वेशन लेने में ही। लेट सपोज ऑब्जर्वेशन हम कुछ ले रहे थे और हमको लेना कुछ और था, तो जाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशनल एरर भी तुम्हारा सिस्टमेटिक एरर का ही पार्ट हो गया, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल एरर क्या हो सकता है, एवरी टाइम ड्यूरिंग मेजरमेंट में तुम्हारा हो सकता है, जाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशन लेने में गलती तो कर सकते हैं ना एवरी टाइम ड्यूरिंग मेजरमेंट, तो जाहिर सी बात है ये एक से ज्यादा बार हो सकता है, हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशनल एरर भी तुम्हारा क्या हो जाता है, पार्ट हो जाता है तुम्हारा सिस्टमेटिक एरर का। सी नंबर अब देखो इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल मेंटल एरर, एरर देखो इसको लिखते जाना है, जितनी आसानी से बता रहे हैं इतनी आसानी से मतलब बता तो सब देंगे जाहिर सी बात है लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो पढ़ो, किसी से भी पढ़ो लेकिन तुम पढ़ो, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा इन्वायरमेंटल एरर है, इन्वायरमेंटल एरर भी एक से ज्यादा बार आ सकता है, एक से ज्यादा बार आ सकता है, देखो एक से ज्यादा बार आ सकता है, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल एरर में लेट सपोज क्या है कि हम स्केल से स्टील का स्केल से बेसिकली हम मेजरमेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर बेसिकली बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो स्टील का बेसिकली क्या हो जाता है, वो कम इलोंगेट हो गया, लेट सपोज इलोंगेट हो गया, अब जाहिर सी बात है इलोंगेशन हो जाता है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इलोंगेशन कैसे होता है टेम्परेचर की मदद से, काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल के मदद से भी क्या होता है, हम लोगों का एरर में इफेक्ट होता है, बेसिकली हम लोग क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट में हम लोग क्या होता है इफेक्ट होता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल इशू। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। नेचर से भी इफेक्ट होता है, तो वो तुम्हारा क्या हो सकता है, हर बार हो सकता है ड्यूरिंग मेजरमेंट, हर बार हो सकता है ड्यूरिंग मेजरमेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार हो गया और फिर खत्म, नहीं हर बार हो सकता है, ठीक है, हर बार हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिस्टमेटिक एरर में कि ये तुम्हारा एवरी टाइम ड्यूरिंग मेजरमेंट होता है, क्लियर है। और ये एक फिक्स पैटर्न में बेसिकली होता है, तो ये भी अपना कुछ पैटर्न में होता है, जैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है तो वो कुछ पैटर्न में इफेक्ट करता होगा, क्लियर है मेरी बात। अब जैसे डी नंबर देखते हैं, डी नंबर, अब थ्योरिटिकल, थ्योरिटिकल, थ्योरिटिकल एरर, थ्योरेटिकल एरर, थ्योरेटिकल एरर, तो जाहिर सी बात है थ्योरेटिकल एरर क्या हो सकता है कि हम कुछ फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, फॉर्मूलाज में गलती हो गया, तो हो सकता है कुछ फॉर्मूलाज लिख रहे हैं उसमें ही गलती हो गया, कुछ एजप्शन ले रहे हैं उसमें ही गलती हो गया, समझ में आ रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका फॉर्मूलाज कुछ अलग इस्तेमाल होना चाहिए, हम फॉर्मूला कुछ अलग लगा दिए, तो वो थ्योरेटिकल एरर के अंदर आता है, और ये भी तुम्हारा एक से बहुत बार हो सकता है ड्यूरिंग मेजरमेंट तुम्हारा हो सकता है, क्लियर है बात है। तो ये जो है बेसिकली चार टाइप का जो है बेसिकली एरर जो है बेसिकली इसके अंदर आता है सिस्टमेटिक एरर में, क्लियर है मेरी बात, सिस्टमेटिक एरर में आया, समझ में आया। तो हम एक एक करके क्या हम सब लिख दें, एक एक करके लिख दें, अगर तुम बोलोगे तो लिख देंगे, जाहिर सी बात है, एक एक करके क्या करते हैं लिख देते हैं। तो पहला बेसिकली क्या था, पहला तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, मेंटल एरर, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहते हो तो हम मतलब लिख देते हैं, मना नहीं करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, दीज error these errors occur because of one second, because of faulty instrument, faulty or imperfect इंस्ट्रूमेंट, समझ में आया, इंस्ट्रूमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक अगर होगा तो उसका थोड़ा सा देख लेना। तो इंस्ट्रूमेंट, ये तुम्हारा जो ये जो एरर है, ये एरर कैसे प्रोपैगेट होता है, ये एरर इसलिए प्रोपैगेट होता है, किस लिए, क्योंकि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये एरर तुम्हारा एक बात हमेशा याद रखना, ये सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। अब दूसरा नंबर देखो, ये तुम्हारा बेसिकली क्या क्या काउज कर सकता है, अब काउज क्या कर सकता है, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो उतना हम लोगों को जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली डेफिनेशन, बस खाली एक एक देख लो कि ये कैसे बेसिकली काउज होता है, ठीक है, बस हो गया। अब बी नंबर देखो, बी नंबर, बी नंबर देखो कि ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, कि ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होता है, कि अगर हम बात करेंगे कि these errors occur
अकर्स, ये ओ लिखा हुआ है, ठीक है, अकर्स बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स 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 मेड बाय द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन में अगर कोई मिस्टेक्स होता है, अगर मान लो कोई ऑब्जर्वेशन लिखना था उसमें कुछ मिस्टेक्स होता है, तो उसके द्वारा जो बेसिकली एरर आता है वो ऑब्जर्वेशनल एरर के अंदर जो है बेसिकली ऐड होता है, जो कि सिस्टमैटिक एरर होता है, ठीक है, जो कि ये तुम्हारा पहला एरर है, जो कि तुम्हारा क्या है, पहला एरर है। अभी रैंडम एरर देखना है, दूसरा तुम्हारा ग्रॉस एरर देखना है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, ऑब्जर्वेशनल एरर हो जाता है। तीसरा अगर एरर हम देखते हैं, तीसरा एरर देखते हैं, सी नंबर अगर एरर देखते हैं, सी नंबर एरर, तो इन्वायरमेंटल एरर हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है, इन्वायरमेंटल एरर, VIRONMENTAL, इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर। तो ये इन्वायरमेंटल एरर क्या हो जाता है, एक बार इन्वायरमेंटल एरर देख लो। हालांकि हम बता ही चुके हैं, दिस इन्वायरमेंटल एरर जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन के वजह से इफेक्ट होता है, ठीक है। these error these error these error these error occur occurs due to किसकी वजह से होता है, due to surrounding environmental condition की वजह से होता है, environmental condition की वजह से होता है। क्लियर है, क्लियर है, कंडीशन की वजह से होता है। और ये ऑब्वियस सी बात है, क्या क्या काउज कर सकता है, अगर हम काउज के बारे में अगर बात करें कि क्या क्या काउज कर सकता है, तो पहला काउज हो सकता है टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है बेसिकली ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बहुत हो सकता है, देखो हम कुछ कुछ लिख देते हैं, ठीक है, बहुत हो सकता है ह्यूमिडिटी, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। ये प्रेशर की वजह से हो सकता है प्रेशर की वजह से हो सकता है, और भी वो हो सकता है मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्वायरमेंटल एरर के बेसिस पे बेसिकली ये आता है, ठीक है, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर लिखना है तो एग्जाम्पल भी लिख लो, इसके अंदर एग्जाम्पल भी लिख लो, हालांकि जो बताए थे एग्जाम्पल वही लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन 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 of a metal scale due to change due to heat change changes the measurement। क्लियर है, क्लियर है। तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली क्या आता है, हीट चेंज, जो भी बेसिकली है, सी और डी। लास्ट एरर है, बेसिकली लास्ट एरर है, देख लो एक बार, डी नंबर है। तो डी नंबर बेसिकली क्या आ जाता है, थ्योरेटिकल एरर आ जाता है, थ्योरेटिकल एरर। तो थ्योरेटिकल एरर क्या होता है, जो कि थ्योरी, जो फॉर्मूलाज जो लिखते हैं हम लोग बेसिकली, उसमें अगर कुछ गलती हो जाए तो दिस एरर arises due to approximation in formula or assumption, ठीक है, assumptions used in physics या फिर experiment ठीक है। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो ये क्या कर सकते हैं, ignoring air resistance while calculating मोशन। तो ये तुम्हारा बेसिकली एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है कि थ्योरेटिकल एरर में क्या हो सकता है कि हम थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारा चीज एग्जप्शन लेते हैं, जैसे एग्जप्शन क्या लेते हैं, 9.8 की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, तो क्या जाहिर सी बात है ये भी तो एक एग्जप्शन ही हुआ ना,
ये भी तो एक एजप्शन ही हुआ, ये थ्योरेटिकल एजप्शन ही हुआ। 9.8 की जगह कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम 10 ले लेते हैं बेसिकली। अगर ये तुम्हें नहीं कुछ अगर समझ में आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसके नेक्स्ट चैप्टर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स ही पढ़ने वाले हैं बेसिकली 1 और 2, ठीक है, हम एक साथ ही पढ़ाएंगे बेसिकली। तो वो जो है बेसिकली क्या आता है, थ्योरेटिकल एरर के जो है बेसिकली अंदर आता है। तो क्या हम पहला जो है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा एरर देखते हैं जो कि तुम्हारा क्या है, रैंडम एरर है, जो कि तुम्हारा क्या है, रैंडम एरर है। दूसरा क्या है, रैंडम एरर है, रैंडम एरर है, एरर है, ठीक है, रैंडम एरर है, रैंडम एरर। तो अब तुम्हारा रैंडम एरर क्या होता है कि रैंडम एरर जो है बेसिकली, रैंडम एरर जो है, एरर्स आर इरेगुलर, बस एक बार देख लो और कुछ नहीं करना है। इरेगुलर एंड अनप्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबल एरर होता है। रैंडम एरर जो है बेसिकली क्या होता है, इरेगुलर होता है, और दूसरा क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। जाहिर सी बात है कि ये कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल नहीं है, दे आर सॉरी दे वेरी फ्रॉम एग्जांपल्स भी लेंगे, ठीक है। दे वेरी फ्रॉम मेजरमेंट टू मेजरमेंट। ये मेजरमेंट टू मेजरमेंट क्या करता है, वेरी करता है। मेजरमेंट टू मेजरमेंट क्या करता है, वेरी करता है। मेजरमेंट टू मेजरमेंट क्या करता है, वेरी करता है। हो सकता है कि एक मेजरमेंट में कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ और आ गया, दूसरा में कुछ और आ गया। समटाइम्स द measured value is higher and sometime लोअर। तो ये एक ऐसा रैंडम एरर है जिसको हम हमेशा क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। ये एक रैंडम एरर है, ठीक है, पूरी तरीके से तो खत्म नहीं कर सकते क्लास। चलो ठीक है, रैंडम एरर। अब ये काउस क्या है, लेट्स सपोज काउस देख लेते हैं। काउस जो है बेसिकली, अगर हमको काउस देखना है तो ये स्मॉल ह्यूमन रिएक्शन टाइम, बेसिकली ह्यूमन रिएक्शन टाइम से हो सकता है। ह्यूमन रिएक्शन टाइम हो सकता है, ह्यूमन रिएक्शन टाइम से बेसिकली काउज हो सकता है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से हो सकता है, कुछ भी रैंडम एरर बेसिकली। इन्वायरमेंटल फ्लुएंसेस से हो सकता है, फ्लक्चुएशन से हो सकता है, फ्लक्चुएशन से, ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन से हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। अब स्मॉल अनकंट्रोलेबल बेसिकली चेंजेस से हो सकता है। मतलब कुछ भी जो है बेसिकली रैंडम एरर जो काउज करता है, बेसिकली काउजेस कुछ लिख दिए हैं, अगर कुछ पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। अब अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या हो सकता है कि इसको जो है कैन नॉट बी, अभी जो बेसिकली बोले वही चीज लिख रहे हैं। कैन नॉट बी कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली एलिमिनेटेड। इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट एलिमिनेट नहीं कर सकते। पहली बात, इसको कंप्लीट एलिमिनेट हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। और ये क्या चीज को इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है तुम्हारा, क्या करता है, प्रिसिशन को इफेक्ट करता है, अभी जस्ट तो प्रिसिशन पढ़े ना, ठीक है, ठीक है। अब लेकिन ये तुम्हारा क्या हो सकता है कि रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस्ड हो सकता है, ठीक है, बाय टेकिंग देखो एक तरीके से इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बाय टेकिंग रिपीटेड मेजरमेंट। हम क्या ले, इसको बहुत सारा वैल्यू जो है बेसिकली मेजरमेंट ले, और उसका बेसिकली क्या ले,
हम एक मीन वैल्यू निकाल दें तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बेसिकली रिड्यूस कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, देखो लेट सपोज एक एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं, एक एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं तुमको। एग्जांपल लास्ट ही बचा है, बेसिकली ग्रॉस पढ़ रहे उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस पढ़ना है एंड देन इट विल बी ओवर, क्लियर है, ठीक है। तो सपोज हम क्या करते हैं, सपोज हम क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू, देखो एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल को अच्छे से समझना है। सपोज द एक्चुअल वैल्यू जो है, बेसिकली एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर है, किसी भी रॉड का, लेट सपोज किसी भी रॉड का। अब जो है बेसिकली मेजर वैल्यू ले रहे हैं, मेजर वैल्यू ले रहे हैं, मेजर वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू लिख लो। मेजर्ड वैल्यू जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 50.1 सेंटीमीटर, दूसरा 49.9 सेंटीमीटर, तीसरा तुम्हारा हो जाएगा 50.2 सेंटीमीटर, और चौथा हो जाएगा तुम्हारा 49.8 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा मेजर वैल्यू, क्या इसमें रैंडम एरर इंक्लूडेड होगा? यस, ऑब्वियस सी बात है, रैंडम एरर इंक्लूड होगा। इसको हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, दिस वेरिएशन आर रैंडम एरर, दिस वेरिएशन आर रैंडम एरर्स। ये तुम्हारा क्या आता है, रैंडम एरर्स है। तो रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर्स जो हम कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर एरर जो बेसिकली हम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, बेसिकली रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर जो हम कैसे कर सकते हैं, बताओ कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं मीन वैल्यू लेकर के। देखो कैसे कर सकते हैं, रैंडम एरर जो है बेसिकली कैन बी, इस बात को हमेशा याद रखना है, इस बात को हमेशा याद रखना है, कैन बी reduced by calculating the mean वैल्यू करके हम कैलकुलेट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हमेशा खत्म नहीं कर सकते। एक बात ये हमेशा याद रखना, मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो तुम ऑलरेडी निकाल ही सकते हो, ठीक है। मीन ही तो लेना है ना। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये तुम्हारा बेसिकली क्या होगा, वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशन 1 है, ये तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन 1 है, 1 सेकेंड, ये ऑब्जर्वेशन 1 है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जर्वेशन 2 है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन 3 है, और ये क्या है, ऑब्जर्वेशन 4 है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो इसको तुम जोड़ करके क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड दे सकते हो। ये तुम्हारा क्या होगा, रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर होता है, कि इस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली इसको ओवरकम नहीं कर सकते। क्लियर है। तो 3 देखो, 3 नंबर क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरर। ये भी इतना कोई खास नहीं है, ठीक है, बस खाली देख लो। ग्रॉस एरर आर large errors caused by carelessness, one second, carelessness or mistakes by the experiment। क्लियर है, एक्सपेरिमेंट। तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली किससे अराइज होता है, ये तुम्हारा केयरलेसनेस और तुम्हारा किससे अराइज होता है, मिस्टेक्स
बाय द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में अगर कोई मिस्टेक्स हो गया तो उससे अराइज होता है, या फिर तुम्हारा जो है किससे अराइज होता है, केयरलेसनेस से। मान लो कोई हम केयरलेस बन गए, कुछ से कुछ कर दिए कुछ से कुछ इन द सेंस हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, एग्जांपल्स देखते हैं उसके बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। काउज, लेट्स सपोज काउज देखते हैं, ये कैसे कैसे अराइज हो सकता है। तो रॉन्ग कैलकुलेशंस, देखो अब ये तुम्हें अगर समझ में नहीं आया तो काउज देखते हैं तो कैसे हो सकता है ये। रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, रॉन्ग कैलकुलेशन से ये तुम्हारा अराइज हो सकता है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, ये इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, लेट्स सपोज इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग से हो सकता है। यूज रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, यूजिंग यूजिंग रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है। रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, हमको स्क्रू कॉस करने थे, हम वर्नियर कैलिपर कर लिए, तो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है। हालांकि दोनों लेंथ को ही मेजर करता है, एक तुम्हारा ज़्यादा प्रिसाइज होता है बेसिकली, ठीक है, और केयरलेसनेस से हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ काउजेज है जो कि तुम्हारा रैंडम ग्रॉस एरर, सॉरी ग्रॉस एरर जो है बेसिकली प्रोड्यूस करता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है। अब कैरेक्टरिस्टिक, अब देखो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। और कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बेसिकली किससे होता है? ये ह्यूमन एरर की वजह से होता है, ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होता है, ये ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होता है। ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होता है। और कैन बी अवॉइडेड, हम इसको क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं, मतलब इसको खत्म कर सकते हैं, या फिर इसको हम स्किप कर सकते हैं बाय द केयरफुल, केयरफुल वर्क। अगर हम केयरफुल्ली वर्क करें तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है रैंडम एरर हमेशा हम कम नहीं कर सकते थे। देखो आराम से देखना, रैंडम एरर को हम कम नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी वजह से, कुछ ना कुछ कंडीशंस की वजह से वो ऐड ही रहता है। जाहिर सी बात है, हो सकता है तुम बहुत सारा केयरफुल से तुम क्या करो, सारा वैल्यूज लो, सारा इंस्ट्रूमेंट ठीक से लो, ये सब करो, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकता है कुछ ना कुछ तुम एजप्शन माने हो, उसकी वजह से ही तुम्हारा बेसिकली रैंडम एरर आएगा ही आएगा। उसको हमेशा कम नहीं कर सकते। तुम एक ही तरीके से कम कर सकते हो रैंडम एरर को कि तुम बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लो और उसका मीन वैल्यू निकाल लो, तो उसको तुम बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हो। लेकिन क्या कर सकते हो? पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? बताओ क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो इस तरह का बेसिकली जो है बेसिकली हम कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो कुछ एग्जांपल्स, अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो तुम एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, हालांकि तुम एग्जांपल्स भी लिख सकते हो कि राइटिंग 15 इंस्टेड ऑफ 51, और फिर रीडिंग द रॉन्ग स्केल मार्किंग, या फिर हो सकता है कुछ ये ह्यूमन एरर की वजह से होता है। तो ह्यूमन एरर जो भी कर सकता है जाहिर सी बात है वो सब एग्जांपल्स में तुम लिख सकते हो। ह्यूमन एरर जो बेसिकली कर सकता है वो तुम लिख सकते हो। एग्जांपल्स अगर लिख दो, राइटिंग, लेट्स सपोज राइटिंग कोई वैल्यू हम 15 लिख रहे थे, तो इंस्टेड ऑफ 51 लिख दिए। लो, हम 51 के जगह हम क्या लिख दिए? 15 लिख दिए। तो ये भी तुम्हारा एक ग्रॉस एरर बेसिकली है। और हो सकता है कि रीडिंग, हो सकता है कि हम रीडिंग कर रहे थे द रॉन्ग बेसिकली रॉन्ग स्केल मार्किंग, हम जो कि स्केल मार्किंग जो है रॉन्ग रीड कर लिए, तो ये भी एक ह्यूमन एरर ही है बेसिकली, ये भी एक ह्यूमन मिस्टेक्स ही है, और ये सब एग्जांपल्स तुम्हारा जो है बेसिकली क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है। किसमें ऐड हो सकता है? ये तुम्हारा ऐड हो सकता है ग्रॉस एरर में बेसिकली ऐड हो सकता है। क्लियर मेरी बात? देखो क्लियर है? क्लियर है? तो अगर तुम्हारा यहाँ तक क्लियर है तो ये बेसिकली ग्रॉस एरर जो है बेसिकली खत्म हो गया। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्लियर है मेरी बात? कुछ क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले तुम्हारा जो है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर देखे, एरर हम लोग कितना देखे? फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर देखे, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर जो है वो तुम्हारा बेसिकली हम लोग देखें। तो इसमें क्या-क्या हो सकता है? पहला होता है सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, दूसरा हो सकता है इसमें रैंडम एरर हो सकता है, और तीसरा इसमें क्या हो सकता है? तीसरा इसमें हो सकता है ग्रॉस एरर हो सकता है, ठीक है।
तो सिस्टमैटिक एरर जो है बेसिकली क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर तुम्हारा वो टाइप्स ऑफ एरर होता है, these टाइप्स ऑफ एरर होता है जो कि तुम्हारा अकर करता है, किससे अकर करता है, जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अकर करता है, ठीक है, वो टाइप्स ऑफ एरर जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अकर करता है और डायरेक्शन में अकर करता है। और ये क्या हो सकता है कि एवरी टाइम ड्यूरिंग मेजरमेंट हो सकता है, ये जो एरर है वो तुम्हारा एवरी टाइम ड्यूरिंग मेजरमेंट तुम्हारा क्या हो सकता है। जैसे पहला एग्जांपल, एग्जाम्पल नहीं, इसी का टाइप्स है, तो तुम्हारा किसका टाइप है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। हो सकता है कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हो सकता है हम फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, उसके वजह से आ सकता है। हो सकता है या देखो फॉल्टी या इम्परफेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके वजह से आ सकता है। दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशनल एरर, ये भी तुम्हारा सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या हो सकता है, मिस्टेक्स के कारण हो सकता है, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशंस में मिस्टेक्स हो गया, समझ में आता है। और तीसरा क्या है, एनवायरमेंटल एरर, जो कि जाहिर सी बात है कुछ सराउंडिंग कंडीशन की वजह से आ सकता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, सराउंडिंग बेसिकली उसके वजह से होता है। अब उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एक्सपेंड ऑफ मेटल जो है ड्यू टू स्केल को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर देता है, वो किसके वजह से, हीट चेंजेस की वजह से, समझ में आता है। अब थ्योरेटिकल एरर क्या हो सकता है कि हम किसी अप्रोक्सीमेशन इन फॉर्मूला में कोई अप्रोक्सीमेशन ले लिए तो उसके वजह से थ्योरेटिकल एरर हो सकता है नहीं, हो जाता है। एजप्शन कर लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट में एजप्शन कर लिए, ठीक है। एग्जांपल्स क्या देते हैं, जैसे इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग द मोशंस। हम मोशंस का जितना भी अभी काइनेमेटिक्स जो अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और जाहिर सी बात है उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो जाहिर सी वो भी जो वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो भी तुम्हारा क्या थ्योरेटिकल एरर के अंदर आ सकता है। नहीं, क्योंकि हम इग्नोर कर दिए एयर रेजिस्टेंस को, नहीं, एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर ही कर दिए। तो पीछे जो अगले चैप्टर, सॉरी, जो अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें बेसिकली क्या करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। 8.9.8 की जगह पर हम 10 बेसिकली ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये इसकी वजह से थ्योरेटिकल एरर जो है बेसिकली आता है, रिजल्ट में ऐड होता है। रैंडम एरर क्या होता है, ये तुम्हारा इम्परफेक्ट सॉरी अनप्रेडिक्टेबल होता है और इरेगुलर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये होता है वो होता है, इरेगुलर होता है, अनप्रेडिक्टेबल एरर होता है, ठीक है। ये तुम्हारा मेजरमेंट टू मेजरमेंट क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये तुम्हारा है कि ये तुम्हारा कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, हम इसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या क्या चीज से काउज हो सकता है, ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से काउज हो सकता है, या फिर बेसिकली इन्वायरमेंटल हो सकता है, जैसे कोई हम टाइम वॉच, जैसे किसी का हम पेंडुलम का टाइम नोट कर रहे हैं, टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं, समझो पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं, हम एक वॉच पहन लिए हैं और टाइम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे तुम्हारा पेंडुलम एक कंप्लीट रोटेशन किया, उसके बाद हम तुरंत क्या किए, टाइम वॉच जो है स्टॉप कर दिए। तो तो जाहिर सी बात है वो वो तो सेम नहीं ना रहेगा। हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि वो सेम है, तो ह्यूमन रिएक्शन टाइम भी तो कुछ होता है ना। वो तुम जैसे ही तुम स्टॉप करोगे तो उस इंटरवल में कुछ ना कुछ वो टाइम ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो, टाइम ऐड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारा किसके अंदर आ गया, ये तुम्हारा ह्यूमन रिएक्शन टाइम के अंदर आ गया। ह्यूमन रिएक्शन टाइम लेट्स सपोज स्लो है तो वो रैंडम एरर आ गया। वो सब रैंडम एरर की वजह से जो बेसिकली ऐड होते जाता है। क्लियर है मेरी बात। तो एग्जाम्पल्स हो तो वो भी लिख लेना, अभी जो एग्जाम्पल दिए वो भी तुम ऐड कर लेना। क्लियर है तुम्हारा। अब ये कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेट, इसको हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम पेंडुलम का टाइम नोट कर रहे थे तो हम एक बार टाइम ही नोट किया और रिपोर्ट कर दिए, तो हो सकता है उसमें रैंडम एरर हो, क्योंकि रिएक्शन टाइम ह्यूमन का तुम्हारा बेसिकली स्लो हो सकता है। या फिर हो सकता है अगर मान लो तुम किसी दो मित्र को ही पकड़ लो, तुम और तुम्हारा मित्र, ठीक है। अब तुम दोनों मित्र जो है क्या कर रहे हो, पेंडुलम का टाइम वॉच कर रहे हो, तुम्हारे में एक दो सेकंड का तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, 1-2 सेकंड का तुम्हारे में ही गड़बड़ हो जाएगा, तुम ही दोनों में गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन क्या करो, उसको तुम कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या करो, कम से कम 25 बोलते हैं, कम से कम 10 से 15 क्या करो, मित्र को बुला लो और क्या करो, स्टॉप वॉच से तुम क्या करो, टाइम नोट करो और सबको जोड़ करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। उसको क्या होगा कि बहुत हद तक क्या होगा कि वो ऑब्जर्वेशन कम हो जाएगा, मतलब पास हो जाएगा ट्रू वैल्यू के, ठीक है, पास हो जाएगा ट्रू वैल्यू के। क्लियर है मेरी बात। क्लियर है। तो वो क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेट कंप्लीटली नहीं कर सकते, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग रिपीटेड मेजरमेंट। हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिपीटेड मेजरमेंट।
तो लेट सपोज एक एग्जांपल ले लिए, ये बहुत सारा मेजरमेंट है और ट्रू वैल्यू क्या है इसका 10 है, तो जाहिर सी बात है हम इसका रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये तो तुम्हारा ये क्या है, मीन वैल्यू बेसिकली निकालने का फॉर्मूला, टोटल को जोड़ करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड दे देना है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, चलो ठीक है। ग्रॉस एरर क्या होता है ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्लियर है मेरी बात, चलो ठीक है। तो अब जो बेसिकली ये क्या है, each sides of a cube is measured to be 7.203, ठीक है, मीटर। हम क्या कर रहे हैं, क्यूब का साइड को मेजर कर रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम। अब कुछ क्वेश्चंस करना है, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम हमको क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम हमको फाइंड करना है ऑफ क्यूब का, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अब जो ये बेसिकली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इस चीज से तो अब कैसे फाइंड करेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमको पता है फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है ए क्यूब होता है, वेयर ए इज द साइड लेंथ। इस चीज को हमेशा याद रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना कि ए क्या होता है, हमेशा साइड लेंथ होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करो। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 7.203, इसका क्यूब बेसिकली करना है, इसका क्या करना है, क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है। तो क्यूब करना है तो इसको 3 बार इंटू करना है, बेसिकली 3 बार इंटू करना है, इसको 3 बार इंटू करना है 7.203। और इसमें बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन भी लगाना है, इसको ऐसे ही नहीं करना है, सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन निकालना है, ठीक है, अप टू अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है मेरी बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमेशा क्या लगाना है, कैलकुलेशंस लगाना है, ठीक है, समझ में आया, चलो ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा, अगर तुम इसको इंटू करोगे तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 373.715 मीटर क्यूब। देखो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेटर का, तुम इस्तेमाल मत करना, ठीक है, चलो ठीक है। तो अब जो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, देखो रूल अभी भी याद होगा तुम्हें, आई गेस सो, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, 3 है, सॉरी 3 नहीं है, 2 to 4 है, 4 है। तो जाहिर सी बात है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तुमको क्या करना है, राउंड अप करना है, तो हमको 4 तक करना है बेसिकली। तो 4 तक करेंगे तो 1 को हमको ड्रॉप करना है, 1 को हमको क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो 1 क्या है, 5 से कम है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा मीटर क्यूब। क्लियर है, क्लियर है। इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट ये क्या है, मेरा फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट। देखो आई थिंक अगर तुम भूले नहीं होगे तो हम तुमको पहले बता देते कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल क्या था। हो सकता है तुम भूल गए हो, क्योंकि मुझे तो पता है कि तुम भूल गए हो। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल क्या था, डिवीजन का रूल क्या था, कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल क्या था कि जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेट सपोज इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 है, इसका क्या है, 2 है, लेट सपोज इसका क्या है, 3, हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है, इरेज कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके कुछ टर्म आया ना, तो रिजल्ट में भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। लेट सपोज इसका कंपोनेंट में सिग्निफिकेंट 1 2 3 है, तो लीस्ट किस में है, इसमें है, इस वाले में लीस्ट है, सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है। तो इसके रिजल्ट में भी क्या होना चाहिए, इसके रिजल्ट में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, रिजल्ट को क्या करना है, रिजल्ट को राउंड अप करना है टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया। तो में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल होता है, एडिशन जहां पर आएगा उसका ही बता देंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। और जाहिर सी बात है तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम पिछले लेक्चर जाकर के देखो, कितना डिटेल में हम लोग पढ़ा चुके हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, देखो क्वेश्चन लिखो, द मास द मास द मास ऑफ अ बॉक्स इज 2.3 kg, ठीक है, 2.3 kg है, एंड टू टू मार्बल्स
marbles of mass is 1.5 gram 1.5 gram and 1.239 gram are added टू इट ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, द मास ऑफ बॉक्स जो है तुम्हारा क्या है, मास ऑफ बॉक्स क्या चीज है, 2.3 kg दिया हुआ है। और टू मार्बल जो है तुम्हारा, टू मार्बल्स जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, टू मार्बल्स ऑफ मासेस इतना ग्राम जो है हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इतना ग्राम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक इतना है और एक इतना है, दो मार्बल्स है, ये मार्बल 1 मार्बल 2 लिख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा मार्बल 1 और ये है मार्बल 2। और एडेड टू इट हम क्या करते हैं, दो मार्बल्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फाइंड द टोटल मास ऑफ बॉक्स, हम क्या करते हैं, टोटल मास ऑफ बॉक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द फाइंड द फाइंड द टोटल masses ऑफ द बॉक्स, क्या हम फाइंड कर सकते हैं, टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जाहिर सी बात है सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल लगाना है, ऑब्वियस सी बात है, बोल दिए लिखे ना लिखे तो उनको तो लगाना ही पड़ेगा, सॉरी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, चलो ठीक है। अब अगर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में देखो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में रूल देखो क्या होता है। हालांकि हम रूल नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि तुम्हें पढ़ना चाहिए, अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम पिछले लेक्चर जा करके देखो, फिर यहाँ पर आओ, क्लियर है। चलो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में रूल देखो क्या होता है, कि इसमें बेसिकली क्या होता है, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट जो है, डिजिट तक हम क्या करते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट तक क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेसेस तक क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, रिजल्ट को राउंड ऑफ करते हैं, रिजल्ट को, क्लियर है। लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेसेस तक हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेसेस तक हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं डिजिट रिजल्ट को। तो चलो हम चेक करते हैं, टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा। पहली बात, बॉक्स का मास कितना है, 2.3 kg है। और जाहिर सी बात है इस दोनों को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केजी में, ठीक है, 0.01239 kg, ठीक है। दोनों को मास को केजी में कन्वर्ट कर दिया। केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000। तो इसको ऐड करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 31 kg हो जाएगा, क्लियर है। इसको ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 31 kg हो जाएगा, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। तो इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 31 kg हो जाएगा। देखो अच्छे से ऐड करो, 1 सेकेंड, 2.3 और 1 सेकेंड 2.31 kg, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो हम बेसिकली 3 डिजिट तक ही लिख रहे हैं, ठीक है, 3 डिजिट तक ही लिख रहे हैं। ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। हम 3 डिजिट तक ही लिख रहे हैं, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। देखो आगे बहुत आएगा लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, चलो हम लिख देते हैं, ठीक है। इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड करना है, ये हो गया, और 0.00 और 215 हो जाएगा, और 0.01239 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा, चलो अच्छे से ही ऐड 0.000, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 9, सॉरी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 हो जाएगा और 1 3 4 5 हो जाएगा, क्लियर है। 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 हो जाएगा और ये फिर तुम्हारा 3 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा लगभग रिजल्ट आता है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2.31454, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिजल्ट आता है, एक बार चेक कर लेना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये केजी आता है। लेकिन डेसिमल के बाद कितना प्लेस इसमें 1 है, डेसिमल के बाद इसमें कितना प्लेस है, 3 2 5 है। डेसिमल के बाद इसमें कितना प्लेसेस है, 3 2 5 है, 5 है। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में अब बढ़िया से देखो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में अच्छे से देखो, सुनो,
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस तक हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं। तो लीस्ट कितना है, आफ्टर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है हम सब में निकालते हैं, जिसका लीस्ट होता है उतना ही राउंड अप करते हैं। बेसिकली उतना ही राउंड अप कर देते हैं, किसमें राउंड अप कर देते हैं, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। तो मतलब कि यहाँ पर तुम्हारा 1 है तो जाहिर सी बात है डेसिमल के बाद इसमें भी 1 ही होना चाहिए, इसमें भी 1 ही होना चाहिए, रिजल्ट में मेरा 1 डेसिमल प्लेसेस तक ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 को ड्रॉप करेंगे, 1 को ड्रॉप करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.3 आ जाएगा kg। क्लियर है। तो ये ऑलरेडी था इसीलिए 3.1 लिखे थे, ताकि क्या हो कि 1 को ड्रॉप करना पड़ेगा, आगे तो नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। चलो ठीक है, तो ये इस तरह करके तुम क्वेश्चन कर सकते हो। आगे देखो क्वेश्चंस, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बेसिकली लास्ट नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये आगे और क्वेश्चन है। द लेंथ the length and breadth the length and breadth and thickness of a metal sheet are 4.234 मीटर। देखो जितना हो सकता है हम तो करा ही रहे, ठीक है, लेकिन अपने से भी करने का कोशिश करो, ठीक है, अपने से भी कोशिश करो करने का। और जाहिर सी बात है क्वेश्चंस लगाओ, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि हम लोग थ्योरी भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस भी बहुत कुछ लगा चुके हैं, ठीक है। तो हालांकि उसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे, किसमें, अभ्यास में और भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ द शीट कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जाहिर सी बात है करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। ये तुम्हारा लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस दिया हुआ है, किस चीज का, लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस दिया हुआ मेटल शीट का दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ हो गया, थिकनेस हो गया, ठीक है। और हमको रिस्पेक्टिवली वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस होता है, इंटू थिकनेस होता है, ठीक है, थिकनेस होता है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो L इंटू बी इंटू टी होता है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, 4.234 हो जाएगा, इंटू मीटर में ही सब दिया हुआ है, देखो मीटर में ही दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1.005 हो जाएगा, और इंटू 0.0201 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको अगर इंटू करते तो 0.085529 हो जाएगा। एक बार कर करके देख लेना, ठीक है, ठीक है, एक बार बेसिकली क्या करना, कर करके तुम देख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा मीटर है, तो वॉल्यूम तुम्हारा मीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है, मीटर क्यूब आ जाएगा। समझ में आया। तो ये बेसिकली क्या आ जाता है, तीनों को इंटू करके आ जाता है। तो इंटू में बेसिकली तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको क्या करना है, राउंड अप करना है। तो 1 2 3 4 इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 4 इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 4 5, क्या इसमें 5 हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये तुम्हारा 1 2 3 4 ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा 3 है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 3 है, तो जाहिर सी बात है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको क्या करना है, राउंड अप करना है। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड अप करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, राउंड ऑफ करने के बाद जो है बेसिकली क्या हम नेक्स्ट पेज में अच्छे से लिख दें, तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लिख देते हैं ताकि क्या हो, अच्छे से हो। इन मल्टीप्लिकेशन, देखो क्वेश्चन करते करते ही थ्योरी याद हो जाता है, ठीक है, थ्योरी याद हो जाता है। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हर चीज में अगर लिखोगे ना तो याद हो जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स
significant figures significance in the product और क्वोशंट। जाहिर सी बात है यही लिखे थे हम लोग, अगर याद होगा तो बेसिकली यही लिखे थे। इस सेम किससे रहता है? एज द स्मॉलेस्ट number of significant figures in any of the factors। ये तुम्हारा क्या हुआ? फैक्टर्स हुआ। ये तुम्हारा क्या हुआ? फैक्टर्स हुआ। ये 1, ये 2, ये 3, ये ठीक है, ये तुम्हारा फैक्टर्स हुआ। समझ में आता है? तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको करना है। इसका मतलब कि 0.0085529 मीटर क्यूब है, इसको 3 तक करना है। तो जाहिर सी बात है 3 तक करना है तो 5 को ड्रॉप करना है। तो 5 को ड्रॉप करते तो 5 तुम्हारा क्या है? फॉलोड बाय अदर डिजिट है, अदर देन 0। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? इसके में क्या होगा? +1 हो जाएगा, देखो इसमें +1 हो जाएगा, ये 0.086 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? बताओ क्लियर है? तो जाहिर सी बात है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के तहत हम क्या करेंगे इसको? बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है बेसिकली क्या करेंगे? रहने देंगे, ठीक है। सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, सॉरी। ये सॉरी। चलो ये तुम्हारा देखो, हम क्या बोले थे अभी जस्ट? हम क्या बोले थे कि जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम होना चाहिए। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। तो जाहिर सी बात है 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा तो सिग्निफिकेंट फिगर में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो 1 2 3। तो जाहिर सी बात है इसको हम ड्रॉप करेंगे, 2 को ड्रॉप करेंगे। क्लियर है? हम किसको ड्रॉप करेंगे? 2 को ड्रॉप करेंगे। क्लियर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, तो हम ड्रॉप करेंगे किसको? 2 को ड्रॉप करेंगे। तो 2 क्या है? लेस देन क्या है? लेस देन तुम्हारा क्या है? 5 है। तो जाहिर सी बात है ये ऑलरेडी ये हो जाएगा मीटर क्यूब। क्लियर है? ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। अगर देखो इस सब चीज में गलती होता है तो हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? कमेंट में मेंशन आउट कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? बताओ। तो तुम क्या कर सकते हो? कमेंट में मेंशन आउट कर सकते हो, ताकि क्या हो कि नेक्स्ट टाइम से बेसिकली थोड़ा हम ध्यान रखेंगे और उसको क्या करना है, ताकि और कोई मिस्टेक्स ना हो। क्लियर है? मेरी बात? बताओ। तो अब क्या करना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल rectangle sheet is 1.5 centimeter and the breadth is 1.203 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द area of the face of rectangle, ठीक है, फेस ऑफ रेक्टेंगल शीट। ठीक है, एरिया बेसिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो ये उतना नहीं करते हैं, चलो आगे नहीं लिखते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। क्लियर है? ठीक है, तो लेंथ हो गया, और ये तुम्हारा लेंथ ऑफ क्या हो गया? तुम्हारा बेसिकली लेंथ कितना हो जाता है? लेंथ हो जाता है 1.5 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं लेंथ कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एंड द ब्रेथ विल बी कितना हो गया? 1.203 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर का बेसिकली एरिया बोला जाए तो लेंथ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बेसिकली लिख देते हैं, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है मेरी बात? 1.5 हो जाएगा लेंथ, सेंटीमीटर में दिया हुआ 1.203। अब क्या करना है? मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है इसमें, और ये तुम्हारा क्या है? 4 है।
तो जाहिर सी बात है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट रहना चाहिए, मेरे रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट रहना चाहिए। अब इसको इनटू करना है, 1 सेकंड इनटू करके दिखाते हैं। अब तुम ऐसे मत करना, ठीक है, 1.5 इंटू 1.203, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.8045। क्लियर है, 1 सेकेंड, 8045। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। अब इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको उसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक करना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। जाहिर सी बात है 2 है तो 0 को ड्रॉप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा, वो 1.80 होगा, 1.80 होगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है, बताओ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बोल रहे हैं कि इट्स साइड ऑफ अ क्यूब, अगर साइड ऑफ अ क्यूब बेसिकली दिया हुआ है, देखो हम शॉर्ट में लिखते हैं, साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है साइड ऑफ क्यूब, 1 सेकेंड, 5.402 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, पहला टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है। तो इस चीज को थोड़ा सा तुम क्या करो, ध्यान रखो, ठीक है। अब 3 नंबर बेसिकली क्या है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल लगाना है इसमें, ठीक है, कैलकुलेशन करते हुए। अब देखो क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस, सरफेस, सरफेस एरिया जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बेसिकली बोले तो 6a स्क्वायर हो जाता है, 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर कैसे 6a स्क्वायर हम बोल रहे हैं। अब 6a स्क्वायर हम कैसे बोल रहे हैं, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्यूब जो है, क्यूब जो है 3D फिगर होता है, 3D फिगर होता है, ये देखो 3D फिगर होता है, 3D फिगर होता है, इसमें 6 फेसेस होता है, 1 2 3 और ये 4 और ये सामने वाला 5 और ये तुम्हारा 6, तो ये तुम्हारा कितना होता है, टोटल 6 फिगर होता है, 6 फिगर होता है, 6 फिगर होता है, 6 फिगर होता है, टोटल 6 फिगर होता है, ठीक है, टोटल 6 फिगर होता है। इसका मतलब हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि टोटल 6 फिगर मतलब 6 रेक्टेंगुलर सॉरी 6 क्यूब होता है, तो 6 इंटू एक का बेसिकली स्क्वायर, एक का एरिया निकाल दिए, तो जाहिर सी बात है 6 इंटू ए हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 6 इंटू 5.402 इंटू 5.402। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है, जब इसको इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड इंटू करने दो, 6 इंटू 5.402, ठीक है, और इंटू फिर से वही इंटू करना है 5.402, ठीक है, तो ये हो जाता है 75.089625। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मैच करके चेक कर लेना कि ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि हम ये बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से हमको क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है, समझ में आता है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से। लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, हम एक चीज हम थोड़ा सा ध्यान दो आराम से, कि हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, एरिया ये वाला निकाल रहे हैं, ये वाला टर्म को इंटू कर रहे हैं, ये वाला टर्म को आराम से देखना, आराम से देखना, ये वाला टर्म को इंटू कर रहे हैं। अगर तुम बेसिकली ये तो 6 बेसिकली क्या है, कांस्टेंट डिजिट है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर में ही लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर में लगाएंगे। तो ये 4 डिजिट तक हमको राउंड अप करना है, इस बात को हमेशा याद रखना। ये तुम्हारा अगर 4 डिजिट तक करेंगे तो इसको ड्रॉप करेंगे तो ये तुम्हारा ज्यादा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है। तो इसको क्या करना है, हमको इस तरह से करना है, क्लियर है, बताओ, ठीक है। तो अब वॉल्यूम निकालना है,
तो अगर लेट्स सपोज हम वॉल्यूम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमको 3 इंटू करना है, 3 से इंटू करना है, 3 से नहीं, ये क्या हो जाएगा, क्या था वैल्यू, 5.402 था बेसिकली। इसको क्या करना है 50402 एंड इंटू क्या करना है 5.402। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसको इंटू करने दो, 5.402 इंटू 5.402 इंटू 5.402 5.402 अब ये क्या आ जाएगा 157.639024.808 आ जाएगा। ये मीटर क्यूब ले लो या फिर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नहीं है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब ही लेना है, क्योंकि क्या है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो तुम 4 डिजिट तक राउंड अप कर लो, बेसिकली 4 डिजिट तक राउंड अप कर लो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है 4 डिजिट। तो हम क्या कर रहे हैं 3 को ड्रॉप कर रहे हैं, तो देयर विल बी नो चॉइस, क्योंकि 3 तुम्हारा क्या है 5 से कम है, तो 6 ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा राउंड अप करके। अब तुम ये कर सकते हो, ठीक है, अब ये तुम कर सकते हो, सॉरी क्यूब। ये फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बेसिकली कि ओके ठीक है, वैल्यू ऑफ, अब हमको ये सम करना है 9.99 मीटर है। अब प्लस जो है बेसिकली क्या हो जाता है 0.0099 मीटर। ये हमको सम करना है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो बेसिकली तुरंत ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सम करो बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा 9.9, हाँ 9, सॉरी, इसको अगर प्लस करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा 9.99 और ये 99 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन हम इसको राउंड अप करेंगे, मिनिमम, सॉरी 2 डिजिट तक राउंड अप करेंगे। तो 2 डिजिट तक राउंड अप करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ये हो जाएगा 10.00 मीटर। अब अच्छे से तुम चेक कर लो कि 10.00 मीटर कैसे हो गया। तुम अच्छे से चेक करो कि 10.00 मीटर कैसे हुआ। देखो अब बताते कैसे हुआ, कि अगर हम 4 डिजिट इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, आराम से सुनना, इसको अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये इसमें +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए 0 कर दिए। अब आराम से देखना, +1 हो जाएगा तो इसको क्या कर दिए 0 कर दिए, सॉरी 2 डिजिट रहना चाहिए, इसको +1 हो गया तो इसको क्या कर दिए 0 कर दिया। ठीक है, अब लेकिन क्या है +1 तुम्हारा क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट पे गया तो ये +10 हो गया, तो 0 लिख दिया, +1 कैरी हो गया। फिर यहाँ पर तुम्हारा 1 कैरी हो गया, तो ये +10 हो गया, तो +10 लिख दिया। समझ में आया, समझ में आया। तो बस खाली कैरी फॉरवर्ड करते गए, कैरी फॉरवर्ड करते गए, और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया, कैरी फॉरवर्ड करते गए। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैरी फॉरवर्ड करते गए, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर से देखो। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3.124 इंटू 4.76 ये तुम्हारा है। ठीक है, और इसको जो है बेसिकली क्या करना है हमको, इसको जो है बेसिकली इंटू करना है। ठीक है, तो ये इंटू करो, बेसिकली इंटू करो, मुझे यहाँ से करने दो, 3.124, ठीक है, इंटू 4.5 सॉरी 76। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है तुम्हारा रिजल्ट आएगा। देखो अपने से करना है, अपने से करना है, एग्जाम में जो है बेसिकली अपने से ही करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, 2954259, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है कि इनटू में तो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट से सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है। तो 4 है और यहाँ पर भी क्या है 4 है और ये 4 है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे 4 तक करेंगे, 4 तक करेंगे। क्लियर है, बताओ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो हमको बेसिकली 4 और 4 है बेसिकली क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नंबर ओके ठीक है, ये 4 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल 4 और 4 दिया हुआ, तो 4 डिजिट तक ही हम राउंड अप करेंगे। तो 1 2 3 और ये बेसिकली 4 डिजिट को राउंड अप करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट बेसिकली होना चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो 5 को राउंड अप करेंगे ना, 5 को राउंड अप करेंगे ना, बताओ 5 को राउंड अप करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम बेसिकली ड्रॉप करते हैं, इसको हम क्या करते हैं ड्रॉप करते हैं,
तो ये फॉलोड बाय सम डिजिट है, देखो फॉलोड बाय क्या है, सम डिजिट है, आराम से देखना, आराम से देखो कि फॉलोड बाय क्या है, सम डिजिट है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 10 हो जाएगा, 10 के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, आराम से देखना, 10 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ओके। अब फिर यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड गया, कैरी फॉरवर्ड गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और ये 0.14, क्लियर है मेरी बात, बताओ, बताओ क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। अब तुम बताओ ये 0 लिखना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये 0 लिखना इंपॉर्टेंट है, हमेशा लिखेंगे, क्लियर है, ये 0 लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये 4 है, 4 है, लेकिन अगर 0 हटा देते हैं तो जाहिर सी बात है ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3 है, तो क्योंकि 0 क्या है, ट्रेलिंग 0 है, ट्रेलिंग 0 आफ्टर डेसिमल विल बी काउंटेबल इन सिग्निफिकेंट फिगर, ये तुम्हारा रूल नंबर 3 था शायद, ऑब्वियस सी बात है, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है, तो ये तुम्हारा रूल नंबर 3 था, तो ये तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, देखो हर एक चीज जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ये रैंडमली नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो सब चीज को दिमाग में रखो, अगर 0 नहीं लिखोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जैसे आई इज इक्वल टू बेसिकली क्या दिया हुआ है, करंट बेसिकली दिया हुआ है, करंट सॉरी करंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3.23 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10.845 दिया हुआ है, ओम दिया हुआ है, क्लियर है। अब जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो नाउ वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR, ये फॉर्मूला तो शायद याद होगा, अगर तुम बोलोगे नहीं पढ़े हैं तो ये गलत बात है, ये 10th में पढ़ाया जाता है, अब तुम 10th भी पढ़ करके पास नहीं आए हो क्या, अभी तक 10th में ही हो, ठीक है, तो ये V इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ, ठीक है, तो ये क्या होगा, IR होगा, ठीक है, तो ये क्या करना है, डेल्टा V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये बेसिकली 3.23 इंटू क्या करना है, 10.845, इसको इंटू कर लो, ठीक है, तो ये क्या होता है, 3.23 इंटू 10.845, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, 35.0293 और ये 5, क्लियर है। अब इनटू कर रहे हैं तो इसका मतलब कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको बेसिकली क्या करना है, निकालना है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होता है, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्लियर, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमको 2 को बेसिकली ड्रॉप करना है, 2 को ड्रॉप करना है, 2 को ड्रॉप करना है, तो 2 को ड्रॉप करेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो 5 से कम है, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये लिखना हमेशा जरूरी है, हम नहीं लिख रहे इन द सेंस ये नहीं कि तुम नहीं लिखो, ठीक है, तुम्हें लिखना है, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बताओ, क्लियर है, तो ये तुम क्या करोगे, लिख लोगे, और ये अगर तुम्हें देना है तो ये तुम वोल्ट दे सकते हो, ठीक है, वोल्ट दे सकते हो, वोल्टेज, वोल्ट, क्लियर है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। तो अब तुम जो है बेसिकली ये तुम्हारा जो है लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नहीं और भी क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, सॉरी, चलो ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि ऐड करना है, लेट्स सपोज क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, तो ए नंबर ऐड करते जाओ, रूल्स लगाते जाओ, रूल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 953 प्लस करके 0.324, अब इसको बी नंबर लिखो, बी नंबर लिखो, बी नंबर लिखो, 953 प्लस 0.625, सी नंबर लिखो, सी नंबर 953.0 और ये 324, ये 0 दिया हुआ है, ठीक है, और ये डी नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 953.0 प्लस ये हो जाएगा 0.374, क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार क्लियर करते हैं, ये प्लस है बेसिकली, प्लस, तो प्लस करो तो ये क्या हो जाएगा, ये बताते हैं, ये क्या हो जाएगा,
टू 4 देखो आई एम नॉट श्योर, ये तुम्हारा बस 3 5 9 क्या यही हो जाएगा? बताओ क्या यही हो जाएगा? तो इसको हमको क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको क्या करना है, बेसिकली राउंड ऑफ करना है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो बेसिकली 3 को अगर ड्रॉप करेंगे, 3 को ड्रॉप करेंगे तो दिस विल बी 3। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा, 953 ही आ जाएगा। क्या सवाल है, क्या सवाल है, ये 953 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या करना है, ये तुम ऐड करोगे तो ये 953.625 ये आ जाएगा। ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब जो है बेसिकली क्या करना है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर से, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर से, सॉरी 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 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम नहीं करते हैं, यहाँ पर करते हैं कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट बचना चाहिए हम उसमें करते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद ये 3 को बेसिकली हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 ही रहेगा। लेकिन यहाँ देखो 0 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डिजिट क्या है, 0 है। आफ्टर डेसिमल 3 है, लेकिन आफ्टर डेसिमल इधर 0 है, तो इसका मतलब कि रिजल्ट में आफ्टर डेसिमल कुछ नहीं रहना चाहिए। तो 6 को ड्रॉप करेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, 954। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात? क्योंकि 6 को ड्रॉप किया है, 6 को ड्रॉप किया है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं रहना चाहिए। 6 को ड्रॉप किया है तो जाहिर सी बात है एक बढ़ा देंगे, क्योंकि 6 विल भी क्या है, 5 से मोड है। ठीक है, देखो हमें इसे स्विच करना पड़ेगा तुम्हें, कि मल्टीप्लिकेशन से प्लस में स्विच करना पड़ेगा, प्लस से मल्टीप्लिकेशन में स्विच करना होगा। तो दोनों का रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए, दोनों का रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए कि क्या राउंड अप कर रहा है। चलो ठीक है, ये पॉइंट 0 पॉइंट है ना, तो ये 953.324 ये प्लस कर दिए। और ये क्या है, ये एक डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो जाहिर सी बात है एक डिजिट रहना चाहिए, तो ये 2 को ड्रॉप करेंगे। ये ड्रॉप किसको करेंगे, 2 को करेंगे, 2 को, तो जाहिर सी बात है ये 3 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 953.3। क्लियर है, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ये फाइनल रिजल्ट होगा। देखो यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं कि राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, राउंड ऑफ अप टू बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो हमेशा हम बता चुके हैं ये फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि ये सब आंसर नहीं है, ये सब आंसर नहीं है, ये तो सिंपल प्लस करके लिख दिया, प्लस करके लिख दिया, लेकिन राउंड ऑफ के बाद रिजल्ट निकलता है। ये 0 है और ये तुम्हारा 953.374। ठीक है, ऐड करो, ऐड करो, ये तुम्हारा क्या एक डिजिट है, ये तुम्हारा 3 डिजिट है, एक डिजिट है, तो जाहिर सी बात है 1 डिजिट रहना चाहिए रिजल्ट में, 1 डिजिट रहना चाहिए रिजल्ट में, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट रहना चाहिए। तो 7 को ड्रॉप करेंगे, 7 को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा, 1 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 954। क्लियर है, सॉरी यहाँ +4 नहीं होगा, 3 और पॉइंट यहाँ 4 होगा। क्लियर है, फाइनल रिजल्ट। क्या ये, अब बताओ क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? हाँ क्लियर होना चाहिए।